मुझे अब तक ऐसा लगता था कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, लेकिन मैं गलत थी। मैंने कहा, मामी, आप अभी से डरने लगे। दोस्तों, मैं अपनी मम्मी के साथ मेरे मामा के घर गया था, क्योंकि काफ़ी समय से मेरे नाना की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मेरी मामी मुझे एकटक देख रही थी और वह हंसते हंसते मुझे कुछ इशारे भी कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मम्मी और नाना कमरे में चले गए। फिर मामी मेरे पास आई और बोली, अरे संदीप, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो और वह भी बड़ा हो गया होगा। मैं सोचने लगा कि मामी यह किस तरह की बातें कर रही है। मामी बोली, क्या तुम एक चीज़ देखना चाहते हो? मैंने कहा, कौन सी चीज़? वह बोले, अभी नहीं, जब घर पर कोई नहीं होगा तब कमरे में जाकर दिखाऊंगी। दोस्तों, वैसे तो मैं 19 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी मामी मुझे छोटा बच्चा समझती थी। एक दिन मैं सुबह सुबह नहाकर बाथरूम से बाहर निकला। तभी मामी मुझे देखकर बोली, संदीप, तुम तो अभी बच्चा हो, लेकिन तुम्हारे मसल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने मामी के सामने देखा और शर्माते हुए अपने कमरे में चला गया। जब भी मामी मुझे घर में अकेला देखती, तब मेरे साथ मजाक मस्ती करने लगती। मामी मुझे अपने कमरे में ले जाती और वो वाली मस्ती करने लगती। मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लगता था। कभी कभी मैं भी। तब मामी मुझे कहती, संदीप, तुमको कैसा लग रहा है? तब मैं कहता कि मुझे दूध पीने का मन हो रहा है। वह बोली, मैं दूध कहाँ से लाऊं? मैंने इशारे से बताया कि दूध कहाँ है। उसने कहा, अच्छा। फिर वह मुझे दूध पिलाने के लिए आगे आई। तभी बाहर से मम्मी की आवाज़ आई और मामी तुरंत ही बाहर चली गई। फिर मेरे हालत और मूड खराब हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं दूध पीने वाला ही था, अब भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं भी बाहर चला गया। तभी मम्मी बोली, संदीप, तुम भी अपनी मामी के साथ बाजार जाओ और सामान लेकर आओ। मामी ने कुछ सामान खरीदा और हम घर आ गए। रास्ते में मैंने मामी को बोला, आपने मुझे दूध नहीं पिलाया। वह बोले, मैं तुमको दूध पिलाने ही वाली थी कि तभी तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया। शाम को हम सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठे। तभी मैं सोच रहा था कि मुझे मामी के कमरे में सोने को मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। वैसे भी मामा तो घर पर नहीं थे, इसलिए टाइम भी सही था। मैंने हिम्मत करके बोला, मामी, आज मैं आपके कमरे में सो जाऊँगा, क्योंकि बारिश की वजह से बिजली भी हो रही है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तभी अचानक से मम्मी बोली, यह क्या बात हुई? अब तक तो तुम्हें डर नहीं लगता था। फिर मम्मी की बात बीच में काटते हुए मामी बोली, हाँ ठीक है, तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मैं बहुत खुश हो गया। फिर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। फिर मामी के साथ उसके कमरे में गया। मैंने मामी को बोला, आपको याद है ना, या भूल गए? तब मामी ने कहा, क्या? आपको मुझे दूध पिलाना है। वह बोले, हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। मैंने कहा, मामी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और दूध पीने लायक भी हूँ। उसने कहा, ठीक है, पहले जाकर दरवाज़ा बंद कर, फिर मैं सोचती हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मामी बोली, चल बाहर आ जा। मामी देखकर बोली, सच में यह बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा, मामी, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। वह बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे अब तक ऐसा ही था कि तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलत थी। तुम तो दोनों दरवाज़ा तोड़ डालोगे। मैंने कहा, मामी, आप तो अभी से डरने लगे। फिर हम दोनों ने खूब मज़े किए। वह बोली, संदीप, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। इतने अच्छे से काम तो तुम्हारे मामा भी नहीं करते।
ऐसे ही काम करते हुए रात के 3 बज गए। फिर हम थक कर सो गए। अचानक से मेरी नींद 6 बजे खुल गई और मैंने मामी को जगाया और फिर से हमने काम करना शुरू किया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।